रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज इस क़वाइद से जिस मज़मून का इंतख़ाब किया गया है उसका नाम है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आपके सामने जो स्लाइड चल रही है उसमें हमने गालिब के शेर से इस मज़मून की इब्तिदा की है। तंगदस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। मंतजब वाला शेर असदुल्ला खान गालिब का है। इस शेर में शायर कहने का मकसद तंदुरुस्ती को नेमत करार देना है। सिर्फ उस वक्त ही नहीं, तंदुरुस्ती को नेमत करार देना सिर्फ उसी वक्त नहीं जब गुर्बत ना हो, बल्कि तंगदस्ती में सेहत सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि तंदुरुस्ती में मेहनत करके गुर्बत को दूर किया जा सकता है और सख्त मेहनत सिर्फ सेहत के साथ ही की जा सकती है। एक आरामद दिमाग हमेशा सेहतमंद जिस्म में पाया जाता है। वो नित नए मनसूबा साजी कर सकता है, दुनिया को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए अपने ख्यालात को बेहतर अंदाज में पेश करने की सलाहियत रखता है। बीमार इंसान तो तंगदुरुस्ती दूर करने के लिए मेहनत करने के काबिल ही नहीं होता, ना वो अपना बोझ उठा पाता है और ना ही खुद से वाबस्ता रिश्तों की ज़रूरियात पूरा करने के लायक रहता है। इसके ख्यालात उसकी ज़ात ही के गिर्द रहते हैं। अपनी सलाहियतों से भरपूर इस्तिफ़ादा उठाने के लिए उसका जहन मुर्तकिज़ ही नहीं हो पाता। इससे साबित होता है कि तंदुरुस्ती बेशक बेहद कीमती शय है। इंसान तंगदस्त हो या खुशहाल, हर दो सूरत में तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इंसानी जिस्म एक मशीन की मानंद है, जिसका एक भी पुर्जा ख़राब हो जाए तो इसका काम करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान के जिस्म के किसी भी उज़्व में दर्द हो तो उसके काम करने की सलाहियत कम हो जाती है और वह बीमार कहलाता है। शेर अर्ज़ है, क़द्र क़ीमत मरीज़ से पूछो, क़द्र क़ीमत मरीज़ से पूछो, सच है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। सेहत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। आदमी ना अपने ना ही दूसरों के कामों के काबिल रहता है। उसका जहन हर वक्त मनफी ख्यालात की आमाजगा बना रहता है। तख्लीकी सलाहियतें मफकूद होकर रह जाती हैं। ना वो दुनियावी फ़राइज़ अंजाम दे सकता है, ना ही दीनी मामलात ऐसे तरीक़े से अंजाम दे सकता है। ना वो अपनों की मदद को पहुँच सकता है और ना ही खिदमत खल्क़ कर सकता है। मुल्क और मिल्लत के लिए भी सूदमंद साबित नहीं होता। इस सिलसिले में मज़ीद एक शेर मुलाज़ा फरमाइएगा। तंदुरुस्ती यारों बड़ी बादशाही है, तंदुरुस्ती यारों बड़ी बादशाही है। सच पूछिए तो ये ऐन फ़ज़्ल इलाही है। अब गौर तलब बात यह है कि तंदुरुस्त कैसे रहा जाए। सबसे पहले तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना सीखिए। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, लइन शकरतुम ला यज़िदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। अल्लाह ने जो भी दिया है उसको पूरी रग़बत और शौक़ से खाइए और वक्त पर खाइए। अपने जिस्म को बाकायदा वर्जिश करके सेहतमंद रखिए। सुबह सवेरे उठकर नमाज तिलावत से फारिग होकर खुली हवा में चहलकदमी कीजिए। उससे फेफड़ों की मशक होती है और दिल की मजबूती में भी इजाफा होता है। हड्डियां मजबूत होती हैं, जिल्द और बाल चमकदार होते हैं, आँखों की बीनाई भी बेहतर होती है और नतीजतन हम सेहतमंद रहते हैं। और सेहत के साथ ज़िंदगी में सारी रौनकें, सारी शादाबियाँ और सारी खुशियाँ हैं। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, इस मज़मून को अपने पास नोट कर लीजिए, इससे इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। पसंद आ जाए तो अपना लाइक और कमेंट करके मुझे अपनी पसंदगी का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।